आज की कक्षा में आप सभी कक्षा 7 के छात्रों का स्वागत है। बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं 2-3 दिन से कि बाल महाभारत कथा पर। बाल महाभारत कथा का सार आपकी जो सहायक पुस्तक है उसमें से भी कहानियाँ, बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणादायी कहानियाँ और ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। यह जो बाल महाभारत कथा है, यह महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि महाराज द्वारा रचित संसार का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र सुखदेव व अपने शिष्य द्वैपायन को सुनाई थी और महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था। यज्ञ में उपस्थित होकर उन्होंने ऋषियों को यह कथा सूत जी ने सुनाई थी। यानी कि इस धरती पर सबसे पहले यह कथा सूत मुनि ने जो है राजा परीक्षित को सुनाई थी। जब राजा परीक्षित को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि आपको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, यानी कि कलयुग के प्रारंभ होने की घटना भी मानी जाती है। तो किस प्रकार से वह इस श्राप से मुक्त हो, उस पाप से बचे, उसके लिए सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। तो उसी का वर्णन कुछ अंशों का आपके पास इस बाल महाभारत कथा सहायक पुस्तक में है। आइए हम आज इसका अध्ययन करते हैं। आपको आवाज सही से आ रही है या नहीं आ रही है? आपको आवाज सही से आए इसके लिए मैं अपना वीडियो बंद करता हूं और आप अब देखेंगे कि स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पर आएगा इस कथा का जो सार है उसको देखेंगे। मैंने आपको भेजा था बाल महाभारत कथा का, तो आइए देखते हैं। कौन जुड़ा है? हाँ, कौन बालिका जुड़ी है? सृष्टि। और कौन कौन है? चलो ठीक है। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं बाल महाभारत कथा पर, ठीक है। तो उसके अंतर्गत देखते हैं कि मैंने अभी बताया, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, तो देखते हैं। मैंने अभी बताया कि जो है मेरे कुछ गला भी खराब हो रखा है, तबीयत खराब है, जिस कारण जो है गला बैठा हुआ है, दर्द हो रहा है गले में, बुखार भी आ रहा। कल भी नहीं पढ़ा पाया था, तो कल आपको पीडीएफ के माध्यम से मैंने वीडियो डाली थी। तो अगल बगल के छात्रों को भी, जो आपके अगल बगल वाले भाई बहन हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ना है, ठीक है। तो आइए आप अपने पाठ का शुरुआत करते हैं। और ये पाठ है अपनी बाल महाभारत जो कथा किताब है उसको अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो है जो क्या होता है कि एक होते हैं महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा इस महाभारत
का जो ग्रंथ है उसकी रचना की जाती है। और व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र सुखदेव मुनि को सुनाई थी और सुखदेव ने यह कथा महर्षि द्वैपायन को सुनाई थी। और इस धरती पर सबसे पहले यह कथा महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के यज्ञ में उपस्थित ऋषियों को यह कथा सूत जी ने सुनाई थी। तो हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, और शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र हुए थे। चित्रांगद शांतनु के बाद गद्दी पर बैठे थे, किंतु उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण, यानी बहुत जल्द मृत्यु हो जाने के कारण विचित्रवीर्य जो है राजा हुए। और विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, बड़े भाई थे, उन्होंने राजा होना था, लेकिन वो जन्मांध होने के कारण वे राजगद्दी पर के लायक नहीं पाए गए। इसलिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में पांडु को जो है राजा बनाया गया। और इस प्रकार से किसी अपराधी के कारण पांडु धृतराष्ट्र जन्मान थे, अतः गद्दी के उत्तराधिकारी पांडु हुए। तो किंतु किसी अपराध के कारण पांडु को गद्दी छोड़नी पड़ी और धृतराष्ट्र शासक बने। क्या हुआ कि पांडु बीमार रहते थे बहुत ज्यादा, यानी 5 पांडवों के जो पिता थे पांडु, ठीक है, वो क्या रहते थे, बीमार रहते थे, कमजोर थे। और पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से हुए 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन पैदा हुए, और माद्री से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। शापग्रस्त पांडु राज्य छोड़कर सपत्नीक जंगल चले गए और वहीं इन 5 पांडवों का जन्म हुआ था। पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। आपने कथा देखी भी होगी, है ना, ये टीवी पे आपने सीरियल देखा होगा। तो माद्री पति के साथ सती हो गई। पितामह भीष्म ने इन बालकों का उचित शिक्षा दिलाई 5 पांडवों को। और धृतराष्ट्र के कितने 100 पुत्र हुए, दुर्योधन उनमें से सबसे बड़ा था, वो पांडवों से ईर्ष्या करता था। और भीष्म ने दोनों को समझाया कि कुरु राज्य का विभाजन मत करो। तो क्योंकि जो है दुर्योधन बहुत लालची था, लोभी था राज्य का, उसने कहा कि मेरे पिता सबसे बड़े हैं और मैं अपने पिता का बड़ा पुत्र हूँ, तो ये राज्य मेरा है। तो सभी कहते हैं कि सबसे बड़ा भाई तो युधिष्ठिर है, उसको राज्य दिया जाए, तो उसका विरोध जो है दुर्योधन करता है। और हस्तिनापुर जो है कौरवों को मिला और पांडवों को इंद्रप्रस्थ अंत में दिया गया, जब जो है बंटवारा किया गया। कुछ दिन तो शांति रही। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी व अपने मित्र कर्ण की सलाह मशवरा करके पांडवों को चौसर खेलने के लिए मजबूर किया। और हुआ क्या है कि चौसर में पांडव जो है हार गए, और उन्होंने यहाँ तक कि जो है अपनी पत्नी को भी जो है चौसर में खेल में लगा दिया, और पत्नी को भी हार गए। और वहां पर क्या होता है तब कि दुर्योधन जो है वहां पे जो पांडवों की पत्नी होती है द्रौपदी, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, चीरहरण करते हैं। वहां पे भगवान कृष्ण जो है द्रौपदी की लाज बचाते हैं। और इस प्रकार से जो है अंत में शर्त रखी जाती है कि 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्षों का वनवास दिया जाता है, और पांडव चले जाते हैं अज्ञातवास की ओर जंगल में। तो इस प्रकार से सारे कौरव जो है, बाद में क्या होता है कि जब 12-13 वर्ष पूरे बीत जाते हैं, तो बाद में एक बड़ा, पहले कृष्ण शांति दूत बनकर जाते हैं, वो नहीं मानते हैं, फिर भी उन्हें अपना राज्य नहीं देते पांडवों को। अंत में जो एक बड़ा भयंकर युद्ध होता है, और कुरुक्षेत्र के मैदान में, और उसी युद्ध को नाम दिया गया महाभारत का युद्ध, जो कौरवों और पांडवों के बीच में होता है। कौरव सारे के सारे मारे जाते हैं और अंत में पांडवों की विजय होती है और पांडवों का उनका राज्य मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है पांडव समस्त कुरु राज्य के शासक बने। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद वे अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए, राजा परीक्षित को। तो ये सारी कहानी उसी पर आधारित है, ये महाभारत की। और इस महाभारत की कथा में सबसे पहले जो एक महापुरुष हैं और महावीर योद्धा भी हैं और कुरुवंश के श्रेष्ठ हैं, वो हैं देवव्रत, जिनका नाम था, क्या था, भीष्म। क्या था उनका नाम? हाँ,
तो भीष्म से ये महाभारत की कथा प्रारंभ अब होती है। अभी तक ये सारांश था संक्षिप्त में कि क्या क्या महाभारत में होता है, क्या हुआ था। तो जब इसमें क्या होता है कि इस महाभारत कथा में जो अब देवव्रत की कहानी शुरू होती है, जिनका नाम क्या था, भीष्म पितामह। कैसे उनका नाम भीष्म पड़ा? उनका नाम था देवव्रत। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के रूप सौंदर्य से, यानी गंगा पुत्र उनको कहा जाता है कि वो गंगा के पुत्र हैं। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के रूप सौंदर्य से इतने प्रभावित हुए कि उससे विवाह करने हेतु उसकी शर्तों को मानने के लिए राजी हो गए। गंगा ने राजा से कहा कि मैं कुछ भी करूं, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा द्वारा शर्त स्वीकार करने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। किसकी? राजा शांतनु की। गंगा से राजा के 7 पुत्र पैदा हुए, किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही बहती हुई नदी में बहा दिया। पुत्रों के साथ पत्नी के इस व्यवहार से राजा आश्चर्यचकित और दुखी थे, किंतु शर्त के अनुसार कुछ कह नहीं सकते थे। गंगा ने 8वें बच्चे को जन्म दिया। वह उसे भी नदी में फेंकना जाने लगी तो शांतनु से रहा नहीं गया। वो बोले, तुम कैसी माँ हो जो अपने नादान बच्चों को अकारण मार देती हो? तुम्हारा यह व्यवहार घृणित है, अच्छा नहीं है। राजा की यह बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मोह है, मुझसे नहीं। शर्त के अनुसार मैं अब यह नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी और इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। यह बालक देवव्रत था, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी गंगा पुत्र भीष्म, गंगा माता है ना, गंगा पुत्र भीष्म। कुछ दिन बाद एक दिन गंगा के तट पर राजा ने एक युवक को देखा जो नदी की बहती धारा में तीर चलाकर उसकी प्रचंड धारा को रोक रहा था। राजा आश्चर्यचकित थे। इतने में ही गंगा ने आकर राजा से कहा, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। किसने? महर्षि वशिष्ठ ने। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ विदा कर दिया। किसका पुत्र था देवव्रत? देवव्रत किसका पुत्र था? गंगा का। और पिता कौन थे? शांतनु। कौन थे? हाँ, तो इस प्रकार से अब जो है वो बड़े होने लगे। तो गंगा से देवव्रत को प्राप्त करके शांतनु ने उसको राजकुमार बना दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन राजा ने यमुना के तट पर खड़ी सत्यवती नाम की युवती को देखा। राजा ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। किसने? शांतनु ने। सत्यवती ने कहा, मेरे पिता से अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा ने सत्यवती के पिता केवट राज से अपनी इच्छा प्रकट की तो केवट ने राजा के सामने यह शर्त रखी कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा। और जबकि देखो, पहला पुत्र कौन है? देवव्रत, है ना। और उधर जो है, जो सत्यवती है, वो कह रही, उसके पिता ने शर्त रखी कि अगर आपको मेरी बेटी से शादी करनी है, सत्यवती से, तो सबसे पहले मुझे यह वचन देना होगा कि मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। शांतनु बड़े परेशान हो गए इस बात का सुन करके। शांतनु शर्त मंजूर न करके चले गए। वे गंगा पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी अन्य को सिंहासन देने की बात सोच भी नहीं सकते थे। राजा नगर में लौटे, बहुत दिनों तक निराश रहे, चिंताग्रस्त रहे, दुख से व्यथित रहे। जब देवव्रत ने अपने पिता से दुख का कारण पूछा तो वे गोलमोल जवाब देने लगे। तो देवव्रत कुशाग्र बुद्धि को थे, तेज बुद्धि के, वो पहचान गए। उन्होंने अपने सारथी को बोला कि चलो आज पिता कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलो। सारथी ने देखा कि पिता कहाँ जा रहे हैं, फिर सारथी ले गया उन्हें और नदी के किनारे, जहाँ जो है केवट राज से हुई बात का पता करने के लिए निकल गए। पिता के मन की व्यथा को देख अब जो है केवट से उन्होंने सारी बात पता कर ली। किसने? देवव्रत ने। और पिता की मन की व्यथा को देखकर देवव्रत केवट राज से मिले और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से ही कर दे,
केवटराज ने वही शर्त दोहराई कि मैं तब अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से करवाऊंगा जब वो ये वचन देंगे कि उनका मेरी पुत्री का पुत्र ही जो है हस्तिनापुर का राजा होगा। तो देवव्रत वहां पे एक बड़ी शपथ लेते हैं कि मैं शपथ देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद क्या बनेगा, राजा बनेगा। इस पर केवटराज ने कहा मुझे आप पर भरोसा है कि आप अपने वचन के अटल रहेंगे, किंतु आप जैसा वीर का पुत्र भविष्य में मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास नहीं करेगा, यह मैं कैसे मानूं। फिर यहाँ पर दूसरी वो शपथ जो है भीष्म लेते हैं, देवव्रत लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तो जब मैं ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरी संतान कहाँ से होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। इस प्रकार से देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की, अतः उसी दिन से उनका नाम पड़ गया भीष्म। क्या पड़ गया उनका नाम, इन दो शपथ लेने के बाद उनका नाम क्या पड़ गया, भीष्म पड़ गया। और शांतनु का सत्यवती से विवाह हो गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठे, परंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने, जिनकी दो रानियां थी, एक थी अंबिका और एक का नाम था अंबालिका। ठीक है, अंबिका से हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका से हुए पांडु। ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र क्या कहलाए, पांडव कहलाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक भीष्म इसी वंश के कुलनायक बने रहे और शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यही रहा। ठीक है ना। तो आपने अभी देखा कि शांतनु ने किससे सबसे पहले शादी की, गंगा से। और गंगा से किसका जन्म हुआ, देवव्रत का, आठवां पुत्र के रूप में किसका हुआ, देवव्रत का। क्या नाम था, और देवव्रत का नाम भीष्म कब पड़ा, देवव्रत का नाम भीष्म कब पड़ा है, जब उन्होंने, भीष्म उनका नाम तब पड़ा जब उन्होंने दो बड़ी प्रतिज्ञा जो है केवटराज के सामने की, कि जब जो है उनके पिता बहुत दुखी होने लगे शांतनु सत्यवती से विवाह करने के लिए, तो सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि मैं तभी जो है अपनी कन्या का विवाह तुमसे करता हूँ जब जो है तुम मुझे वचन दो कि मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। तो शांतनु ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। बाद में भीष्म को पता लगा, यानी देवव्रत को पता करने गया कि भाई मेरे पिता दुखी क्यों है। केवटराज के पास गए, पूछा क्या कारण है मेरे पिता का दुख का। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, तुम्हारे पिता जो सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं मेरे पुत्री से, लेकिन मेरी शर्त ये है। तो तब जो है यहाँ पे भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं केवटराज के सामने कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। और दूसरी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन क्या रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। इस प्रकार से दो प्रतिज्ञा लेने के बाद उनका नाम पड़ता है भीष्म, और उनकी प्रतिज्ञा कहलाती भीष्म प्रतिज्ञा। तो ये तो थी भीष्म के बारे में। अब है पाठ है तीसरा, अंबा और भीष्म। अंबा और भीष्म। तो सत्यवती के पुत्र थे, आप देख रहे होंगे, ये आप जो है यहाँ पर स्क्रीन में, कि सत्यावती के पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए थे और उसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य जब विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई और भीष्म को पता चला कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है और स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार आए थे। तो क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव था। उनको स्वयंवर मंडप में देखकर राजकुमारों को आश्चर्य व निराशा हुई। बूढ़े भीष्म को देखकर परम सुंदरी देव कन्याएं उद्विग्न हो उठी और नीच स्वभाव के नरेश भीष्म की हंसी उड़ाते हुए उन पर यानी तंज कसने लगी। यह देखकर भीष्म ने कहा, हे भूमिपालों,
मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे रोकने का प्रयत्न करो। ऐसा कहकर भीष्म ने काशीराज की तीनों कन्याओं को उठाकर रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर को चले गए। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन शोभ देश के राजा साल्व का वर्ण कर चुकी थी। साल्व बड़ा वीर राजा था। उसने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। दोनों युद्ध में हार गए। भीष्म ने साल्व को हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। जब इन कन्याओं का विचित्र वीर्य से विवाह का आयोजन होने लगा, तब अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा, हे गंगे, मैंने अपने मन में सौव देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ से ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें। भीष्म ने अम्बा से बात कर उचित मानते हुए उसे सम्मानजनक साल्व के पास भेज दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया। अम्बा ने सौव देश पहुंचकर साल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। साल्व ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गया। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अम्बा ने लौटकर भीष्म को साल्व का उत्तर बताया। भीष्म ने विचित्र वीर्य से अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहा, पर विचित्र वीर्य भी अम्बा के साथ विवाह को तैयार न हुए। इस परिस्थितियों में अम्बा ने भीष्म से कहा, हे गंगे, मैं तो दोनों ओर से गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हार लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि मेरे साथ विवाह कर लें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया। विचित्र वीर्य को समझाया, वह न माना। भीष्म ने अम्बा को पुनः साल्व के पास भेजा, किंतु उसने दूसरे के द्वारा जीती हुई अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा 6 वर्ष तक इसी प्रकार घूमती रही। अपने दुखों का कारण भीष्म को मानती हुई वह प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठी। उसने भीष्म का वध करने के लिए कई राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। तब अम्बा परशुराम की शरण में गई। अम्बा ने परशुराम से कहा, हे ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। भीष्म परशुराम की शिष्या थी भीष्म परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने भीष्म से विवाह के लिए कहा, जिसे भीष्म ने अस्वीकार कर दिया था। दोनों में कितने ही दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हार जीत का निर्णय न होने की स्थिति में परशुराम ने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण लो। निराश होकर अम्बा ने तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध करोगी। तब अम्बा ने अपने शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में उसने जन्म लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी को रथ के आगे बिठाकर जब अर्जुन ने बाण चलाया, तब भीष्म शिखंडी को पहचान गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह वही पूर्व जन्म की अम्बा है जो मेरे से बदला लेने के लिए जिसने जन्म लिया है। भीष्म ने अपने सारे धनुष बाण किनारे रख दिए और इस प्रकार से वो जो अर्जुन ने जो है भीष्म का जो है घायल करके जो है उन्हें घायल कर दिया और भीष्म जो है पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जाकर अम्बा का क्रोध क्या हुआ, शांत हुआ। तो आपने देखा पार्ट 3 में अम्बा और भीष्म की, यानी अम्बा कौन थी, ठीक है ना। तो अम्बा कौन थी, जो अम्बा अम्बालिके और ये तीनों बहन थी जिनको जो है वो क्या वहां से हर के लाए थे, कौन, भीष्म पितामह, ठीक है। तो उसी ने जो अपना बदला लिया, जो साल नरेश को चाहती थी, लेकिन जो है साल नरेश ने बाद में मना कर दिया कि भाई मेरे को भीष्म ने हरा दिया है, तो अब मैं तुम्हें नहीं अपना सकती हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, आप 3 पार्ट तक पहले पढ़ लें, उनके प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, ठीक है। तो काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म किस उद्देश्य से गए थे, तो काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए कन्याओं का अपहरण करने यानी विवाह करने के लिए गए थे। और उस काल में क्षत्रियों द्वारा अपहरण करने की प्रक्रिया थी कि अपहरण किया जाता था, यानी भगा कर लाया जाता था। अपनी वीरता से या कोई विरोध करे तो उनसे युद्ध किया जाता था। अम्बा ने एकांत में भीष्म से क्या कहा, अम्बा ने भीष्म से कहा, गंगे, मैं सौ देश नरेश साल्व को मन से मन पति मान चुकी हूँ और इस स्थिति में आप मेरे विषय में उचित निर्णय लें। अम्बा ने सोबराज साल्व से क्या कहा था, अम्बा ने साल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें।
साल्व ने अम्बा से क्या उत्तर दिया? साल्व ने कहा कि भीष्म ने मुझे पराजित करके तुम्हारा अपहरण किया है। अब तुम भीष्म के पास ही जाओ और उनसे सलाह मांगो कि आपको क्या करना है। साल्व के मना करने पर अम्बा ने भीष्म से क्या कहा? अम्बा ने साल्व के मना करने पर हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, हे गंगे, मैं तो दोनों ओर से बर्बाद हो गई, मेरा कोई भी अब सहारा नहीं है। आप ही मुझे हार लाए थे, अतः अब आपका कर्तव्य है कि मेरे साथ विवाह करें। तो क्या भीम विवाह कर सकते थे? भीम तो विवाह नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही जो है 2 शपथ माता सत्यवती को दिया था। अम्बा ने परशुराम से क्या कहा? अम्बा ने, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करो। तो जो है इस प्रकार से मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा भयंकर युद्ध भीष्म और परशुराम में हुआ कई महीनों तक, और दोनों अनिर्णित युद्ध रहा, कोई न हारा न कोई जीता, दोनों बराबर के युद्ध हुआ। इस प्रकार से अब जो है परशुराम ने कहा कि भाई मेरे से जो हो सका मैंने किया। तो अब जो है अम्बा जो है बहुत तपस्या करना शुरू कर देती है, और उसके बाद जो है तपस्या से प्रसन्न होकर जो है भगवान परशुराम उसे आशीर्वाद देते हैं कि जो है एक दिन जो है तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, और जिसने तुझे जो है इतना बड़ा वो दिया है, दंड दिया है, एक दिन तेरे कारण उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार से उसे वरदान देते हैं। तो आपने अंत में देखा कि किस प्रकार से शिखंडी के रूप में द्रौपदी के यहाँ जन्म लेते हैं, और किस प्रकार से उनका मौत का कारण जो है अम्बा बनती है, भीष्म के मौत का कारण। तो आज इस पाठ को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे कि जो है सभी पाठों के प्रश्न उत्तर याद करेंगे, ठीक है, और उनको लिखेंगे भी, और इन कहानियों को एक बार अवश्य पढ़ लें। कल फिर हम आगे के पाठ